उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, वहां के उत्तरकाशी जिले में 41 जिंदगियों को बचाने के लिए महामिशन जारी है। तकनीक के साथ पूजा पाठ भी जारी है। रोजाना की तरह आज सुबह भी टनल के बाहर स्थिति मंदिर में पुजारियों ने वहां पर पूजा पाठ की। देखिए, टनल के बाहर ये मंदिर बनाया गया है जहां पर पूजा पाठ का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि जहां एक तरफ एनडीआरएफ और तमाम अधिकारी सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ आस्था के जरिए, हवन पूजा के जरिए भी ये कोशिश की जा रही है कि ईश्वर किसी भी तरीके से इन लोगों को सकुशल बाहर निकाले। देखिए, एनडीआरएफ यही वो नाम है जिसके ऊपर मजदूरों को अंदर से बाहर लाने की पूरी जिम्मेदारी होगी और अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए एनडीआरएफ जवान पूरी तरीके से तैयार हैं, तैनात हैं। एक इशारा मिलते ही जवान टनल के अंदर दाखिल होंगे और जवानों को एक एक करके बाहर निकालने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बीती रात विशेषज्ञों की टीम और कुछ एनडीआरएफ जवान अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर टांगे हुए भी नजर आए और अंदर दाखिल हुए। इनके पास रस्सी भी थी। जाहिर तौर पर कोशिशें यही है किस प्रकार से मजदूरों को बाहर निकाला जाए। सुबह सुबह एक हेलीकॉप्टर भी टनल के पास उड़ान भरता हुआ दिखा। इस हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू में इस्तेमाल होने वाली नई मशीन को लाया गया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से ये राहत बचाव का अभियान जारी है। तो देखिए, तैयारियों में तेजी आई है। टनल के पास एम्बुलेंस भी पहुंचने लगी है। इससे पहले एम्बुलेंस से कई सारे स्ट्रेचर निकलते हुए भी नजर आए। कर्मचारी निकाल रहे हैं। जैसे ही ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाएगा, फिर फंसे हुए मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। उत्तरकाशी में टनल के पास ही फिलहाल के लिए एक अस्पताल भी तैयार किया गया है, जिसके बारे में हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। इस अस्पताल में 41 बेड हैं, जहां टनल से निकाले गए मजदूरों को भर्ती करवाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मजदूरों को ऋषिकेश एम्स भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो देखिए, दिवाली की रात ये हादसा हुआ था, तब से लेकर अब तक इस 10 से ज्यादा दिन का वक्त बीत चुका है। टोटल 12 दिन हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं 12 दिन की 12 तस्वीरें। 12 नवंबर से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ और कैसे जिंदगी के इस ऑपरेशन में उतार चढ़ाव आए, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और असल ये मुसीबत उस वक्त शुरू हुई जब 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे टनल में मेन गेट से 200 मीटर अंदर मलबा अचानक गिर गया। रेस्क्यू के लिए उसी वक्त एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ ने मोर्चा संभाला और तब से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर अभी तक जारी है और अब हम लगभग 90% सफलता पाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बिल्कुल अंतिम चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। लेकिन ये 12 दिनों में 12 चुनौतियां क्या कुछ रहीं, ये तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि 12 नवंबर से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ और कैसे जिंदगी के इस ऑपरेशन में उतार चढ़ाव आते रहे। दरअसल ये मुसीबत उस वक्त शुरू हुई जब 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे टनल में मेन गेट से 200 मीटर अंदर मलबा गिर गया, जिससे टनल में आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई और 41 मजदूर वहीं फंस गए। जी हाँ गुंजन, देखिए, हालांकि रेस्क्यू के लिए उसी वक्त एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ ने मोर्चा संभाल लिया था। 13 नवंबर की अगर हम बात करें तो उस दिन भी पूरे वक्त रेस्क्यू की कोशिशें लगातार जारी रहीं। टनल के भीतर 25 मीटर तक पाइपलाइन डाली गई, लेकिन 20 मीटर के बाद ही काम रोकना पड़ गया। टनल में फंसे मजदूरों तक ऑक्सीजन और खाना पानी पहुंचाने की कोशिशें की जाती रही। वहीं 14 नवंबर की अगर बात करें तो ये दिन बेहद अहम साबित हुआ। टनल से मजदूरों को कैसे निकाला जाए, इसके लिए नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। यही नहीं, रेस्क्यू के लिए हैवी मशीन्स भी लगाई गई। बिल्कुल, देखिए, 15 नवंबर की अगर हम बात करें तो ड्रिल मशीनों में खराबी आने की वजह से रेस्क्यू काम थोड़ा रोकना पड़ गया। हालांकि पीएमओ के दखल के बाद और भी ज्यादा हैवी मशीन घटनास्थल पर पहुंचाई गई ताकि फिर से काम शुरू। 16 नवंबर की बात करें तो रेस्क्यू के लिए पहुंची ऑगर ड्रिलिंग मशीन लगने के बाद रेस्क्यू के काम ने फिर से रफ्तार पकड़ी। वहीं उत्तराखंड के सीएम ने रेस्क्यू के काम की जानकारी ली और कुछ जरूरी दिशा निर्देश वहां जो मौजूद अधिकारी थे उनको दिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दखल इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। 17 नवंबर की अगर हम बात करें तो ये दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहा। इस दिन
ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने की वजह से ऑपरेशन को रोकना पड़ गया। वहीं टनल में फंसे लोगों को दूसरी जगह से निकालने के लिए भी सर्वे की बात सामने निकल कर आई। 18 नवंबर को प्रधानमंत्री के दूत मौके पर पहुंचे और ऑपरेशन से जुड़े सारे कामों की जानकारी ली। मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके, इसके लिए 5 जगहों से ड्रिलिंग का नया प्लान तैयार किया गया। और जबकि देखिए 19 नवंबर को खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आप वहां पर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का उन्होंने जायजा लिया। शाम तक रेस्क्यू के लिए टनल बनाने का काम फिर से दोबारा शुरू। 20 नवंबर को सुबह टनल में फंसे मजदूरों से रेस्क्यू टीम के लोगों ने बातचीत की और उन्हें जल्द निकालने का आश्वासन दिया। साथ ही पाइप के जरिए मजदूरों के लिए खाना भी भिजवाया जा सका। बिल्कुल देखिए 21 नवंबर को मजदूरों तक 6 इंच का पाइप पहुंचाया। ये बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके जरिए मजदूरों का पका हुआ उनको खाना और दवाइयां दी गई। इसके अलावा मजदूरों तक सीसीटीवी बुक पहुंचाया गया और मजदूरों की पहली बार पूरे हिंदुस्तान ने तस्वीर देखी। 22 नवंबर यानी कि कल एनडीआरएफ की 21 सदस्यीय टीम ने टनल के अंदर प्रवेश किया। टीम के पास ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी मौजूद थे। वहीं टनल के बाहर डॉक्टर्स की टीम को भी तैयार रखा गया है। देखिए 23 नवंबर यानी आज मजदूरों को बाहर लाने की पूरी उम्मीद है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। लिहाजा टनल के बाहर एम्बुलेंस को भी तमाम तैनात कर दिया गया है।